स्वागत है आप सभी का हमारी साइट गोल चैनल में। आज हम लोग जिस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो भी आप लोग के सामने डिस्प्ले हो रहा है। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, ऐसा प्रोजेक्शन जिसको बनाने के लिए 30 डिग्री, 90 डिग्री और 150 डिग्री का प्रयोग किया जाता है, उस प्रोजेक्शन को हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के नाम से जानते हैं। आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाते समय जितने 30 और 150 डिग्री के लाइन्स हैं 180 डिग्री में कन्वर्ट हो जाते हैं और 90 डिग्री में बने रहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये जो लिखा हुआ है, इस कॉर्नर से इस ओर 130 डिग्री के में गया हुआ है, यहाँ से 30 डिग्री में गया हुआ है। इसी प्रकार यहाँ से जो 40 गया हुआ है 150 डिग्री, और जितने भी छोटे या बड़े लाइन्स हैं इस दिशा में जो जा रहे हैं वह 150 डिग्री में गए हुए हैं। जब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हम लोग बनाते हैं तो वहाँ पे ये सारे डिग्री 180 डिग्री में कन्वर्ट हो जाते हैं। 90 डिग्री हमारा जितने भी वर्टिकल लाइंस दिख रहे हैं वो 90 डिग्री में ही बने रहते हैं। तो आप लोग को पता चल चुका होगा, अभी बहुत सारे वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाते समय हमें ऑब्जेक्ट के अंदर छुपे हुए सारी बातों का जानकारी होना आवश्यक है। इसके लिए हम लोग जॉब को रोटेट करते हैं और देखते हैं इस जॉब के पीछे वाले भाग में क्या बना हुआ है और यहाँ पे ये होल्स किस तरह का है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डायमीटर 18, डीप 30, दैट मीन्स ये होल जो है आपका थ्रू आउट होल नहीं है, इसकी गहराई सिर्फ 32 तक है और जहाँ तक कि इसका हाइट जो है 40 है। तो इस प्रकार के बने होल को हम लोग ब्लाइंड होल के नाम से जानते हैं, जो आर पार नहीं होते हैं। तो चलिए हम लोग इसको रोटेट करते हैं और देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको इस तरफ से देखते हैं। यहाँ देखिए ये आपका थ्रू आउट होल है। अब यहाँ पे आप आर पार देख सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग जब इसको टॉप से देखते हैं तो यहाँ आप देख पाएंगे ये हमारा होल जो है वह आर पार नहीं है, इसलिए इसको ब्लाइंड होल के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में हम लोग अब इसको अपोजिट साइड रोटेट करते हैं और आप देख पाएंगे यहाँ जो थोड़ा सा आपको रिब दिख रहा है इसका क्या स्थिति है, तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। जब इसको आप बैक साइड से देखेंगे तो यहाँ आप देख पाएंगे ये जो रिब है ये आके इस यहाँ तक ज्वाइंट किया हुआ है और ऊपर वाला भी ये भाग यहाँ तक ज्वाइंट किया हुआ है। इसको थोड़ा सा मैं और इसको बैक करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ आप देखिए यहाँ पे जो स्लॉट बने हुए हैं जाके यहाँ तक रुके हुए हैं, इसी प्रकार ये स्लॉट जाके यहाँ तक ऊपर में रुके हुए हैं। इसको थोड़ा सा और जूम करके मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ सिर्फ स्लॉट को। आप देखेंगे यहाँ पे अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जब हम लोग इसको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इसका स्थिति क्या होगा। तो चलिए हम लोग अब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को पुनः सामने रखते हैं और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन तीनों व्यूज पहले से बना के रखा हुआ है। इसमें बहुत सारे हिडन्स हैं, वन बाय वन हम लोग व्यू को समझते हैं और बाद में पुनः इसको इस रूप में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फ्रंट की बात करते हैं जिसको एलिवेशन बोलते हैं। मैंने इसको अभी जूम कर दिया आप लोगों के सामने, समझने में यहाँ सुविधा हो। यहाँ देखिए आपका सारा डायमेंशंस किया हुआ है, जहाँ पे कुछ डॉटेड लाइन्स आपको दिख रहे हैं। ये जो गहराई हमने देखा था 32 का, एक 32 का गहराई है और यहाँ इसका जो डायमीटर था वो हम लोगों ने देखा था वहाँ पे 18 था। तो ये इस तरह से यहाँ पे डॉटेड ब्लाइंड होल के रूप में बनाए जाते हैं। उसी प्रकार ये दोनों डॉटेड और ये दोनों डॉटेड कहाँ से आए हैं इसको समझने के लिए हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का सहारा लेते हैं और देखते हैं। जस्ट हम लोग अभी देखे थे, यहाँ पे देखिए ये नीचे से यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ तक की दूरी तो ये 12 होगी। क्यों 12 होगी? क्योंकि यहाँ टोटल हाइट इसका 22 लिखा हुआ है और ऊपर से गहराई 10 आया हुआ है। इसका मतलब 22 में जब 10 को माइनस करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। तो इसको जब हम लोग इधर से देखते हैं एलिवेशन के तरफ से तो हमें यह नहीं दिखाई पड़ता है। इसको मैं सीधा सामने यदि कर दूं इस तरह से आपको और इसको जूम कर दूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर रहा हूँ तो यहाँ देखेंगे आपका वो लाइन जो पीछे की तरफ रिब में बना हुआ है वो आपका नहीं दिख रहा है। और इसी प्रकार यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये व्यू बना हुआ है। तो ये यहाँ पे डॉटेड लाइन के द्वारा आपको पीछे के भाग को दिखाने के लिए इस चारों डॉटेड का प्रयोग किया गया है। साथ में आप इसको भी समझ पा रहे होंगे। इसको हम लोग दोबारा देखते हैं। यहाँ देखिए मैं इसको थोड़ा सा व्यू को इस तरह से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको यहाँ पे होल बने हुए दिख रहे हैं जिसका कि आपने यहाँ पर डॉटेड लाइन के रूप में इसका ब्लाइंड होल का स्ट्रक्चर को देखा है। इसी प्रकार हम लोग साइड व्यू की बात करते हैं। यहाँ पे साइड व्यू देखेंगे, यहाँ पे बना हुआ है और साइड व्यू को समझने के लिए हम लोग इसको
साइड की तरफ से देखते हैं और पुनः इसको मैं पूरा साइड की तरफ करके दिखा दूं आपको। अभी आपके सामने मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूं। ये देखिए ये साइड व्यू आपका है। तो यहाँ देखने के बाद आप देख रहे हैं कि पीछे वाला जो भाग है ये भाग इसको यहाँ पे ढक दे रहा है, जिसके चलते यहाँ पे ये लाइन आए हुए हैं। इसको हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं ऑर्थोग्राफिक में कि ये हमारे डॉटेड पहला यहाँ पे है, दूसरा, तीसरा और ये जो हमारा जहाँ हम लोग ने फ्रंट में यहाँ पे बनाया था ब्लाइंड होल का, और यहाँ पे भी यही सेम चीज़ है, ब्लाइंड होल का आपको यहाँ पे डॉटेड दिख रहा है। ये डॉटेड यहाँ पे आप देख रहे हैं रेडियस 13 का जो हाइट है उसके बराबर में यहाँ पे पहला डॉटेड, उसी प्रकार यहाँ पे भी रेडियस 13 का एक लाइन गया हुआ है, इसके लिए यहाँ पे दूसरा डॉटेड का प्रयोग किया गया है। साथ में यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ भाग यहाँ पे फुल लाइन है और कुछ भाग को यहाँ पे डॉटेड करके दिखाया गया है। इसका मतलब है कि ये जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इस व्यू को मैं थोड़ा सा आपको इस तरह से दिखाता हूँ जिससे कि समझने में सुविधा हो। यहाँ देखेंगे आप इसका जो हाइट है, ये हाइट इस 40 के हाइट के साथ कुछ मैच कर रहा है, जिसको कि हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये लाइन आपका यहाँ तक आया हुआ है फुल लाइन, चूंकि इसको जब हम लोग पूरा फ्रंट के सामने रख रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि ये लाइन का जो हाइट है, यहाँ पे देखिए ये लाइन का जो हाइट है सिर्फ यहाँ तक, ये दूरी जो 10 है वहां तक दिख रहा है। इसके बाद ये लाइन छुप जा रहा है, जिसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर इसका डॉटेड लाइन के रूप में यहाँ पे इसको दिखाया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लाइन पूर्ण रूप से बंद है। ये यहाँ पे आपको बंद इसलिए रखा जा रहा है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हमारा बंद है। यदि इसको हम लोग इस तरह से रखते हैं तो देखेंगे कि यहाँ पे ये लाइन जो है आके यहाँ पे इसको बंद कर दे रहा है, जिसके चलते आपको यहाँ पे इसको बंद करना पड़ रहा है। तो ये हमारा साइड व्यू था। इसी प्रकार हम लोग टॉप व्यू की बात करते हैं तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले इसको फ्रंट को सामने रखते हैं और टॉप को टॉप की तरफ से मूव करके देखते हैं। तो ये देखिए हमारा टॉप व्यू बिल्कुल ही आसान है, सिर्फ इसमें हिडन्स आपको दिखाने हैं और कोई खास इसमें अलग से बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, जिसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी बना कर रखा हुआ है। टॉप व्यू को मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ जिससे कि देखने में सुविधा रहे। यहाँ देखिए सारा डायमेंशंस मैंने क्लियर कर दिया है। जो डीप है यहाँ पे लिखा हुआ है डायमीटर 18, डीप 32, इस तरह से आपको भी यहाँ पे लाइन के द्वारा दर्शाना होता है। और रीब का जो चौड़ाई है यहाँ पे देख रहे हैं 9 लिखा हुआ है। यहाँ से इस पॉइंट से लेके यहाँ तक की दूरी मैंने 40 लिख दिया है। हिडन की यदि बात करते हैं छुपे हुए भाग की, जिसको कि डॉटेड लाइन के द्वारा हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है, आपने भी इसमें देखा है। मैं इसको दोबारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिए आप इस तरह से देख के समझ सकते हैं। पहला यहाँ पे एक एज बन रहा है और दूसरा एज यहाँ पे बन रहा है, जिसके लिए हमने यहाँ पे 2 डॉटेड लाइन का प्रयोग किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डॉटेड लाइन आपको क्लियर हो चुका होगा। और ये दोनों डॉटेड की यदि बात करते हैं तो इसके लिए हम लोग पुनः यहाँ से देखते हैं इसको अपोजिट साइड से, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। डॉटेड को जैसे हम लोग टॉप से देखते हैं तो इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर दे रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं जब हम लोग इसको टॉप से देखते हैं तो कौन सा पहला यहाँ पे एज है, ये एज और ये एज सामने सामने हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ से लेकर के 12 पर पहला डॉटेड लाइन और उसके बाद यहाँ से लेके ये कॉर्नर तक इस बीच की दूरी कितनी होगी, इसको जानने के लिए सिंपल है। 40 में से हम इसको 12 इधर से और 12 इधर से माइनस कर देंगे तो ये हमारा 16 आ जाएगा। तो ये दूसरा लाइन 16 पे, इसी को हम लोगों ने यहाँ पे दर्शाया है। पहला लाइन मेन लाइन जो आपका आउटलाइन कहलाता है, वहाँ से ये पहला जो डॉटेड लाइन है वह 12 पे और पुनः यहाँ से आप इसको 16 लेकर के दूसरा डॉटेड को दिखा सकते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने तीनों व्यूज को बनाया, देखा, समझा और जब बन जाता है तो हम लोग को कुछ इस तरह से बनाने होते हैं। मैं इसको दोबारा दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा जूम आउट करना होगा। यहाँ पे ये देखिए फ्रंट व्यू, यहाँ पे साइड व्यू और ये टॉप व्यू इस तरह से दिखाना है। एलिवेशन, लेफ्ट साइड व्यू, प्लान, नाम बिल्कुल लिखना है, इसको नहीं आप छोड़ सकते हैं। दूसरा है नोट ऑल डायमेंशंस आर इन mm, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। सिंबल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पे आपको बनाना जरूरी है। ध्यान रहे कि जिस तरह से यहाँ पे बना हुआ है सिंबल ऑफ प्रोजेक्शन इसी तरह से आपको बनाना है। यदि रेशियो की बात करते हैं तो ये सिंबल ऑफ प्रोजेक्शन का रेशियो होता है 1:2:3, तो निश्चित रूप से आप इसको बना दें। कहीं भी कोई बनाने में समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, जिससे हम लोग को प्रोत्साहन मिलता है और हम लोग दूसरा वीडियो बनाने के लिए
तत्पर रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ।